यूपी का था अंतिम मुकाबला घर के अंदर और आरसीबी को मुकाबला जीतना बहुत आवश्यक, क्योंकि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, टॉप 3 की रेस के अंदर बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत आवश्यक। तो जब इतनी एक्सपेक्टेशंस रहती ना एक मैच से, और सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं अपने आप से भी, तो कहीं ना कहीं बेस्ट निकल कर आता है। क्योंकि ये लाइन तो हमने सुनी है ना, फेयरलेस क्रिकेट। वो फेयरलेस क्रिकेट खेली कैसे जाती है, सिचुएशन कैसी होती है, वो सब देखने को मिल गया जब यूपी के सामने था आरसीबी। अंतिम मुकाबला इन लखनऊ। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और पहले जब टॉस जीता, वो भी बहुत अच्छे दिन, ऐतिहासिक दिन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, तो स्मृति मांदना ने कहा देखिए हम जीते जरूर हैं टॉस, लेकिन हम पहले गेंदबाजी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है चेजिंग ट्रेंड है, हम उसी तरीके से खेलेंगे। फेयर इनफ, बदलाव यूपी ने भी किए, बदलाव आरसीबी ने भी किए। दोनों टीमों ने कहा कि हम अपने घर के थोड़े इसलिए बदलेंगे तो क्योंकि हमें मैच जीतना है। एंड बात भी सही है, अगर कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहा तो जीतना आवश्यक है और बदलाव भी जरूरी है। खैर, जब यूपी ने बैटिंग करनी शुरू करी तो थोड़ा सा ग्राउंड, वैसे भी हमने देखा है कि एक छोटी साइड होती है, एक बड़ी साइड होती है, लेकिन जो बेंगलुरु के गेंदबाज थे ना, या बेंगलोर के गेंदबाज थे, उन्होंने हर तरफ शॉटें खाई। ग्रेस हैरिस ने तो रन बनाए, जॉर्जिया वोल ने भी रन बनाए, वो भी 99 नाबाद। देखिए, जॉर्जिया वोल के ऊपर मैं एक लाइन कह देती हूँ कि अगर कोई युवा खिलाड़ी इस तरीके का भारतीय मूल का खिलाड़ी प्रदर्शन करने लग गया ना, कि एक हफ्ते में ही आप कंडीशंस को इतना भरपूर जान जाएं और आप 3 में से 2 दिन आपके 50 और 50 प्लस 99 अगले मैच में बने हो, तो ये टैलेंट मैं वेट कर रही हूँ कि इंडिया से कब निकल कर आएगा और फिर वो गेंदबाजी भी करे। इतना अच्छा टैलेंट, इतना सारा प्रेशर अब्जॉर्ब करके एलियन कंडीशंस में आकर प्रदर्शन करना, भाई ये स्ट्रेंथ दिखाता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, जो एक बार फिर नजर आई है जॉर्जिया वोल के रूप में। खैर, जब ग्रेस हैरिस आउट हो गई तो वोल ने उसको एक अलग लेवल पे लेके गई इन द कंपनी ऑफ किरण नवगिरे। जो बैटिंग देखने को मिली, जो शॉट्स देखने को मिले, वो तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन गेंदबाजी उतनी ही खराब थी। कोई प्लान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कौन सी छोटी बाउंड्री है, कहाँ से ऑफ स्पिनर को गेंदबाजी करानी चाहिए, कौन से गेंदबाज कब कहाँ डालने चाहिए, और किम गार्थ को क्यों खिलाया गया जबकि उनका फॉर्म अच्छा था नहीं। जोशीता हमारी खुद की इंडियन टैलेंट है, वो खेल सकती थी डैनी वाइट की जगह, ये सब कुछ हो सकता था। लेकिन फिर भी हम रिस्पेक्ट देंगे और क्रेडिट देंगे, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट बैठी है, कुछ सोच के बैठी होगी। मैं बैंगलोर की मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन वो जो सब प्लान्स थे ना, इधर उधर होते गए। इनफैक्ट WPL के अंदर अभी तक इतने रन बने नहीं है, तो ये पहली बार है। 223 बनाए थे दिल्ली ने बैंगलोर के विरुद्ध, वो फर्स्ट सीजन में था, लेकिन थर्ड सीजन तक आते आते वो भी पार हो गया। इस बार जो है वो यूपी ने रन्स बना दिए। अब इतने सारे रन खाने के बाद, फील्डिंग करने के बाद, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो टीम बहुत जल्दी आउट हो जाए, या टीम वापस जाए डगआउट में और बोले ओके अब मैंने ठंडा पानी पी लिया है, लेट्स स्टार्ट। जैसे ही लेट्स स्टार्ट बोला होगा ना, तो वो स्मृति के ऊपर जो दबाव था ना 227 रनों का, वो साफ दिख रहा था। वरना जिस शॉट पे वो आउट हुई ना, शॉट मिड विकेट पे, वो ऐसे होती नहीं है। नॉर्मली 1 बाउंस चौका जाता है, लेकिन वो गया नहीं। सामने से रन्स थोड़े थोड़े सब लोगों ने बनाने शुरू किए, लेकिन जो विकेटें गिरने लगी तो फिर दबाव आ गया। सभी ने, मेघना पहला मुकाबला खेल रही थी, उन्होंने अपना कार्य अच्छा किया, अच्छा स्टार्ट दिला के, लेकिन जैसी वो उम्मीद रहती ना, एलिस पेरी के रूप में वो आउट होती है, तो उम्मीदें बहुत खासा टूटती हैं। फिर आती है ऋचा घोष, और मैं समझती हूँ कि पहला मुकाबला जो आरसीबी ने खेला था वडोदरा के अंदर, वहाँ भी उन्होंने एक मैच विनिंग पार्टनरशिप एंड नॉक खेला था। उसी तरीके का नॉक वो यूपी के विरुद्ध भी खेलने लगी। और ये सिर्फ मुझे ये चीज़ दिखलाता है कि जो कामनेस ऋचा घोष ने इस इनिंग्स में दिखाई, भले ही ये वाली इनिंग्स यूपी के विरुद्ध मैच जीतने में उनको कामयाबी नहीं दिला पाई हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो इनिंग्स खेली ना, सिंगल्स उन्होंने भागे, स्ट्राइक वो बहुत अच्छे तरीके से रोटेट कर रही थी, एट विल उन्होंने चौका मारा, एट विल उन्होंने छक्का मारा, तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है, जो कि आई एम होपिंग इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट हो। भाई ऋचा ने रन किए, कनिका ने रन किए, लेकिन स्नेह राणा ने कितने बढ़िया तरीके से रन किए। और वो जो शॉट उन्होंने साइड स्क्रीन पे मारा ना, सामने छक्का मारा ना, वो तो कमाल का था। मतलब जितना मैंने स्नेह राणा को बैटिंग करते हुए देखा है, वो शॉट देख के बिल्कुल दिल खुश हो गया कि अरे आप इतने अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं तो कंसिस्टेंटली क्यों नहीं खेलते। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैच का रोमांच बना रहा जब लिटरली अंतिम ओवर तक मैच चला गया था। अगर स्नेह राणा वो 19th ओवर पे नहीं आउट होती, वो 18.5 18.6 पे नहीं आउट होती और वो 6 रन चले जाते हैं ना, तो अंतिम ओवर में शायद 9 रन चाहिए होते 6 गेंदों में जीत के लिए, और फिर एनीबडीज गेम थी। क्या होता कि अगर आरसीबी ये टारगेट चेस कर जाता, तो क्या बढ़िया एक स्क्रिप्ट निकल कर आती ना,
और हो सकता है आगे जाके अगले मैचेस में कैसे निकल कर आती है आरसीबी टीम, ये तो इफ्स एंड बट्स चलते रहेंगे। पर मुकाबला हार गया और आरसीबी, और उसके बाद जो है ना वो 2 पॉइंट जो बहुत ज़रूरी थे वो नहीं मिले। अब कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गुजरात, दिल्ली एंड मुंबई क्वालिफाई कर चुके हैं। जिस ऑर्डर में अभी इस समय पॉइंट्स टेबल पर हैं वो नेसेसरली पॉइंट्स टेबल पर रहेंगे नहीं, क्योंकि अभी इन तीनों टीमों ने खेलना है और बैंगलोर ने भी जाके खेलना है मुंबई के अंदर मुकाबला, तो ये फेरबदल हो सकता है और मेरे को लगता है होएगा भी। लेकिन कम से कम ये तीनों टीमें जो है अब प्लेऑफ्स के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। यूपी के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहीं और बहुत सारी चीज़ें खराब रहीं। अब अगले ऑक्शन से पहले क्या क्या चीज़ें बदल करती हैं वो हम देखेंगे ज़रूर, क्या डिस्कशंस होते हैं वो पता चलेगा, बात करेंगे, उसके लिए टाइम है। बैंगलोर के लिए अभी एक मुकाबला और बचा है जो मुंबई में जाके वो मुंबई के सामने खेलेंगे, एंड वो मुकाबला बहुत कड़ा होना चाहिए मुंबई के लिए भी और आरसीबी के लिए भी, क्योंकि भले ही वो प्लेऑफ्स तक ना पहुंचे हों लेकिन कम से कम वो अपने प्राइड के लिए तो खेलेंगे और उस जगह पे खेलेंगे जहां उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट दिखाई थी सीजन 1 में भी। खैर, अब हम यहाँ से जाएंगे मुंबई, और मुंबई में जब पहला मुकाबला होगा तो फिर उसके बाद आप और हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। इस बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेला जा चुका होगा, तो सबके बारे में बात कर लेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भेज दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं अपने, जब हम और आप मिलें तो मैं आपके सवाल भी क्विकली आंसर कर पाऊँ। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।